भाई धुरंधर मूवी में रहमान डकैत का ये डांस टीएमओसी के नट्टू काका से कॉपी किया गया है। और ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान एक्टिंग नहीं कर रहे थे, और ऐसे एड्स जिन्हें करने का तरीका काफी कमाल का था। और भाई ये कौन सी बर्ड है जिसके पास हमारी तरह मूंछें होती हैं? और ये कौन सी कंट्री है जहाँ कोई बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता? और भाई तुम्हारे बर्थडे पर नासा तुम्हें गिफ्ट देता है और तुम्हें इसका कोई आइडिया भी नहीं है। भाई वीडियो बहुत मजेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना हो। नंबर 15। भाई हमारी अर्थ पर सनसेट कुछ ऐसा होता है, हल्का हल्का येलो और ऑरेंज। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मार्स पर कैसा सनसेट होता है? क्या यह भी हमारी अर्थ की तरह येलो और ऑरेंज होता है? वेल नहीं, बल्कि ये देखो, ये रहा मार्स का सनसेट जो कि हल्का हल्का ब्लू दिख रहा है। और ये इतनी रेयर पिक्चर है कि हम सब के अलावा हिस्ट्री में इसे और किसी ने नहीं देखा। नंबर 14। आओ जानते हैं कि तुम बाकी लोगों से कितने अलग और रेयर हो। सबसे पहले, अगर तुम 29 फरवरी को पैदा हुए हो तो तुम दुनिया के 0.06% लोगों में आते हो। और अगर तुम अपनी जुबान को ऐसे 3 बार फोल्ड कर सकते हो तो तुम 14.7% लोगों में आते हो। और अगर तुम अपनी एक आईब्रो को ऊपर कर सकते हो तो तुम दुनिया के 24 से 30% लोगों में आते हो। और अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट या उससे ज्यादा है तो तुम दुनिया के 5 से 10% लोगों में आते हो। और अगर तुम्हें पाइवॉज्म पिबॉलिज्म है, यानी अगर तुम्हारी स्किन पर ऐसे वाइट पैचेस हैं, तो तुम सिर्फ 0.005% लोगों में आते हो। और अगर कोई तुम्हारा ट्विन है तो तुम दुनिया के सिर्फ 1.9% लोगों की लिस्ट में आते हो। और अगर तुम्हें हेट्रोक्रोमिया है, यानी तुम्हारी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है, तो तुम दुनिया के 0.06% लोगों में आते हो। अब तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी रेयर चीज़ है जो दुनिया के बाकी लोगों में नहीं है। नंबर 13। इजिप्ट के गीज़ा में जो पिरामिड हैं उन पर चढ़ना पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन 2016 में एंड्रेस सिसेल्स्की नाम का यह बंदा पिरामिड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और आधा पिरामिड चढ़ते चढ़ते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे वार्निंग देती है कि जितनी जल्दी हो सके नीचे उतर जाओ, वरना हम तुम्हारे गोली मार देंगे। लेकिन यह बंदा रुकने का नाम ही नहीं लेता और पूरे 8 मिनट चढ़ाई करने के बाद यह पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है, जहाँ कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। ऊपर चढ़ने के बाद जब यह नीचे उतरता है तो पुलिस तुरंत इसे गिरफ्तार कर लेती है और बोलती है, अगर तुम इस वीडियो को डिलीट कर दो तो हम तुम्हें बिना कुछ बोले और बिना कुटाई के छोड़ देंगे। और फिर यह बंदा वीडियो डिलीट भी कर देता है, लेकिन घर आकर वापस से डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से पिरामिड के ऊपर की सारी पिक्चर्स और वीडियोस रिकवर करके इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है। नंबर 12। ऐसे एड्स जिन्हें करने का तरीका काफ़ी कमाल का था। 2014 में कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में कोका कोला फ्रेंडली ट्विस्ट नाम से एक कैंपेन चलाता है। उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ मौजूद फ्रेशर्स एक दूसरे से बात नहीं करते और अकेले बैठे रहते थे। तब कोका कोला ने कई कैंपस में कोका कोला से भरे हुए फ्रिज रख दिए। लेकिन ट्विस्ट यह था कि यहाँ ऐसी बोतल्स रखी गई थीं जिनका कैप कोई स्टूडेंट अकेले नहीं खोल सकता था। इस बोतल का कैप तब खुलता जब 2 लोग अपनी अपनी बोतल का कैप मिलाकर एक साथ घुमाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स बोतल खोलने के लिए एक दूसरे के पास जाने लगे। इससे पूरे कैंपस में सभी को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता। यह कैंपेन काफ़ी पॉपुलर हुआ और कोका कोला की काफ़ी तगड़ी मार्केटिंग हो गई। नेक्स्ट, रेड बुल ने 90 के टाइम पर एक मार्केटिंग ट्रिक अपनाई। तब रेड बुल मार्केट में लगभग नई थी। इन्होंने खुद रोड्स पर, डस्टबिन में और हर पब्लिक प्लेस में अपनी खाली कैंस को फेंकना शुरू कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि यह कौन सी ड्रिंक है जो इतनी ज़्यादा बिक रही है। नेक्स्ट, 2001 में कोका कोला पेप्सी से 4 टाइम्स ज़्यादा बिकने का दावा कर रहा था। इसलिए पेप्सी ने कोका कोला को एक ऐड से जवाब दिया, जिसमें एक लड़का वेंडिंग मशीन के पास जाकर एक कोका कोला खरीदता है, जिसे वह सड़क पर रख देता है। इसके बाद वो एक और कोका कोला खरीदता है और उसे दूसरी कोक के बराबर में रख देता है और उन दोनों कैंस पर खड़ा होकर वो पेप्सी खरीदता है। नंबर 11। भाई इंडिया में हर दिन 25,000 टन से ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, जो हज़ारों सालों तक डिग्रेड नहीं होता। लेकिन इस बंदे ने प्लास्टिक रिसाइकल ऐसी चीज़ में किया जिससे प्लास्टिक तो रिसाइकल हो ही गई, लेकिन उसके साथ ही प्लास्टिक ने वुड को भी रिप्लेस कर दिया। वेल, इनका नाम है आशीष जैन, जिन्होंने एक NGO स्टार्ट किया, IPCA, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, जिसमें प्लास्टिक पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन तीनों को अच्छे से टैकल किया गया। प्लास्टिक से हो रहे पोल्यूशन को कम करने के लिए यह SBI कार्ड, बिस्लेरी और डाबर जैसे ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हैं और एक कलेक्शन ट्रक बनाते हैं जो रेगुलर बेसिस पर सोसाइटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉरपोरेट से प्लास्टिक कलेक्ट करती है। इसके बाद यह इस प्लास्टिक को
मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहां हार्ड प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक को ग्राइंड करके उसे हॉट और कोल्ड प्रेस मशीन में एक साथ स्टिक करके ऐसी प्लाई बनाई जाती है। इसके बाद ये इस प्लाई को अलग अलग शेप में काट के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि डेस्क, बेंच, डस्टबिन, टेबल एटसेट्रा। और पिछले 4 सालों में IPCA ने 2.5 लाख मेट्रिक टन प्लास्टिक को रिसाइकल किया है और कई सोसाइटीज़ और कॉलेजेस में प्लास्टिक वेस्ट से बने बेंचेस को डोनेट किया है। नंबर 9, भाई क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई वर्ड तुम्हें याद हो और तुम किसी को वो वर्ड बताने के लिए ही खड़े हो, लेकिन वो वर्ड तुम्हारी जुबान पर आ ही नहीं रहा हो? मतलब तुम्हें याद तो हो, लेकिन बस उसी पल जब तुम उसे याद कर रहे हो वो याद ही नहीं आ रहा हो। वेल, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही कॉमन ब्रेन फिनोमेनॉन है जिसे लिथोलॉजिका बोलते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 90 से 100% लोगों के साथ लाइफ में कभी ना कभी यह होता ही है। साइकोलॉजी स्टडीज बताती हैं कि एडल्ट्स को वीक में कई बार ये एक्सपीरियंस होता है और एज बढ़ने के साथ साथ ये और भी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। वेल, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताओ। नंबर 8, भाई तुम्हारे बर्थडे पर नासा तुम्हें गिफ्ट देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और अगर तुम्हें वो गिफ्ट देखना है तो गूगल पर जाओ, सर्च करो हबल बर्थडे। इस वेबसाइट पर क्लिक करो और अपनी बर्थ डेट और मंथ सेलेक्ट करो। इसके बाद सबमिट कर दो। तभी वेबसाइट तुम्हें वो फोटो दिखाएगी जो नासा के टेलीस्कोप ने तुम्हारे बर्थडे के दिन कैप्चर की थी। और इन्हीं फोटोज़ को नासा तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट कहता है। जब मैंने अपनी बर्थ डेट चेक की तो मुझे ये फ़ोटो दिखा जो हबल टेलीस्कोप ने मेरे बर्थडे के दिन कैप्चर किया था, जो कि सुपरनोवा 1987 की पिक्चर है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेलर एक्सप्लोजन था। और इस वेबसाइट पर फ़ोटो के साथ साथ उसकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं कि यह किस चीज़ की फ़ोटो है। नंबर 7, भाई अगर तुम्हें भी लगता है कि एलियंस ऐसे दिखते हैं तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि एलियंस ऐसे नहीं बल्कि ऐसे दिखते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वेल, हम इंसानों ने कभी एलियंस नहीं देखे, तो हमें जो लगता है कि एलियंस ऐसे दिखते होंगे वो सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि रियल लाइफ में एलियंस कैसे दिखते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस यूनिवर्स में अगर एलियंस एग्जिस्ट करते होंगे तो वो ऑक्टोपस जैसे दिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्टोपस की बनावट अर्थ पर मौजूद बाकी जीवों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं और इसका ब्लड नीले रंग का होता है और इसके हर पैर में दिमाग होता है और एक दिमाग इसके सिर में भी होता है। इस वजह से यह अपने पैरों से भी सोच सकता है और ऑक्टोपस में एक भी हड्डी नहीं होती, जिससे यह छोटी से छोटी जगह से भी आसानी से निकल जाते हैं। बस यही वजह है कि कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि एलियंस ऑक्टोपस जैसे दिख सकते हैं। नंबर 6, भाई यह है इनका बर्ड, इनका टर्न। ये बर्ड काफ़ी यूनिक और रेयर है, क्योंकि इनके पास हमारी तरह मूंछें होती हैं जो इनके चेहरे के दोनों तरफ निकली होती हैं। इस बर्ड का लुक इतना यूनिक है कि लोग इसे वर्ल्ड का सबसे स्टाइलिश बर्ड भी कहते हैं। इसकी सफ़ेद मूंछें जैसी किसी और बर्ड में नहीं होती। इसकी मूंछें ही इसे यूनिक, रेयर और स्टाइलिश बनाती हैं। और इसके पैरों का कलर बिल्कुल सुर्ख लाल होता है, जो इसकी चोंच और बॉडी के कलर के साथ मिलकर एक सुंदर कंट्रास्ट बनाता है। और जब इस बर्ड की एज 1 से 2 साल होती है तो इसकी मूंछें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये बर्ड ज़्यादातर साउथ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट पर पाई जाती है और छोटी छोटी मछलियों को पानी में छलांग लगाकर पकड़ती है और खा जाती है। नंबर 5, भाई यह है रफलेशिया अर्नोल्डी, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर। यह फूल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहाँ साल भर गर्मी और बारिश रहती है। यह फूल नॉर्मल प्लांट की तरह नहीं होता। इसके पास पत्ते, तना और जड़ कुछ भी नहीं होता। ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब यह अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है। ये फूल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर तो है ही, लेकिन इसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्मेल बिल्कुल सड़े हुए मीट जैसी लगती है। और इसकी इसी स्मेल से मक्खियाँ और बीटल्स इसकी तरफ आते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है और नए फूल पैदा होते हैं। इस फूल का साइज़ लगभग 3 फीट तक होता है और इसका वेट 10 से 11 किलो तक होता है और यह फूल काफ़ी ज़्यादा रेयर है। नंबर 4, भाई एक ऐसा फोबिया भी है जिसमें इंसान को डर लगने से ही डर लगता है। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। मान लो कोई इंसान ऊंची ऊंची बिल्डिंग से गुलाटियाँ मार रहा हो, लेकिन उसे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा हो, बल्कि उसे इस बात का डर लग रहा हो कि अगर मुझे ऊंचाई से डर लग गया तो क्या होगा। वेल, इसी को फोबोफोबिया
कहते हैं। नंबर 3, भाई एक रिसर्च बताती है कि अगर तुम ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया, आभार, थैंकफुलनेस करते हो, मतलब अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हो, जैसे मेरे पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, खुश रहने के लिए फैमिली है, इसके लिए शुक्रिया। तो ऐसा करने से 2 स्पेशल केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज होते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन। डोपामिन आपको हैप्पी और मोटिवेटेड बनाता है और सेरोटोनिन आपको शांति और सेटिस्फेक्शन फील कराता है। ये वही केमिकल्स हैं जिन्हें फील करने के लिए लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड का इफेक्ट मेडिसिन जैसा हो सकता है। नंबर 2, ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग के दौरान एक्टिंग नहीं कर रहे थे और लास्ट वाला एक्टर तो मरते मरते बचा था। सबसे पहले भागम भाग मूवी का यह सीन, जब अक्षय कुमार नाटक की हीरोइन को लेकर आते हैं, तब सामने से आ रही लड़की से कुछ ऐसा बोलते हैं, नहीं ला, तेरे मामा की खास दोस्त की बेटी, हाय रूपा, नालिया रूपा। लेकिन ये सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं, वो तो अक्षय कुमार ने मजाक में बोल दिया था, जो कि शूट हो गया और काफी फनी लगा। नेक्स्ट, लोगन मूवी के लास्ट में जब वॉल्वरिन की डेथ होती है, तब वो अपनी बेटी से बात करते हुए काफी इमोशनल होता है और वॉल्वरिन के चेहरे पर दिख रहे इमोशंस उस टाइम रियल थे, क्योंकि एज ऑफ वॉल्वरिन ये उनका आखिरी रोल था, जिससे वो अपने उस कैरेक्टर को याद करके रियल में इमोशनल हो गए थे। लेकिन 2024 में डेडपुल एंड वॉल्वरिन में उन्हें वॉल्वरिन का रोल एक बार फिर से मिल गया। नंबर 1, भाई तुमने धुरंधर मूवी का यह सीन तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें रहमान डकैत अरेबिक सॉन्ग लगाकर अपनी एंट्री मारता है और कुछ इस तरीके से हाथों को हिला डुला कर ये डांस स्टेप करता है। अब रियल लाइफ में यह आइडिया अक्षय खन्ना ने ही मूवी के डायरेक्टर को दिया था कि वो एंट्री करते टाइम इस तरह से एक डांस स्टेप करेंगे जिससे रहमान डकैत की एंट्री एकदम खतरनाक लेवल की हो, जो कि हुई भी। लेकिन अक्षय खन्ना के दिमाग में यह डांस स्टेप कहाँ से आया, ये तो अक्षय खन्ना ही जानते होंगे। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में एपिसोड नंबर 1430 में हमको यही सेम डांस स्टेप नट्टू काका करते हुए दिखते हैं। हो सकता है अक्षय खन्ना ने यहीं से ये आइडिया लिया हो, लेकिन हम इसे कॉपी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल डांस स्टेप ही है जो मल्टीपल लोगों के दिमाग में आसानी से आ सकता है। वेल, आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट में बताओ। भाई ये वीडियो यहीं पर एंड होती है।